बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जितने भी जानने वाले हैं या नहीं जानने वाले, मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर जितने टेक्नीशियन हैं, चाहे कोई इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिशियन है, अपना वो बिल्डिंगों के अंदर काम करने वाला, या गाड़ियों का मैकेनिक है, या मोटरसाइकिल का मैकेनिक है, या बिल्डिंग लाइन के हैं, जितने भी बिल्डिंग बनाते हैं, प्लस्तर वाले हैं, रंग वाले हैं, तो मैं मेरे दिल में एक सवाल था, मैं चाहता हूँ आम से करूँ। और ऐसा है कि ये शोबा जितना भी है जुल्म से भरा हुआ है। पहले तो खुद जो है 4-4, 3-3, 2-2 साल बेचारे ख्वार होते रहते हैं, कारीगरों के सामने जो है काम सीखने में लगा देते हैं, और उस्ताद मोहतरम जो है वो काम सिखाते नहीं हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी उस्ताद हज़रात हैं, मैं कहता हूँ इसमें सब टेक्नीशियन आते हैं, तो भाई आप लोगों ने, हम सब ने मर जाना है, तो इसलिए हम कोशिश करें कि जो भी माँ बाप अपने बच्चे को, जो छोटा है, वो उसके दिल होता है कि मैं इसको अच्छी अच्छी तालीम दिलाऊं, किसी अच्छी पोस्ट पे लगाऊं, ठीक है ना, कहीं बड़े ओहदे में लगे। लेकिन वो बेबस जालमों ने जो निज़ाम बनाया हुआ तालीम का, गरीब आदमी तो अल्लाह तालीम दिला ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, तो फिर वो बेचारे बेबस हो करके आप लोगों के हवाले करते हैं। जैसे आज पाकिस्तान में ना, पूरी दुनिया में ये शोर है ना, बच्चियों को नादो नखरे से पाल कर जालमों के हवाले करते हैं, फिर वो नखरे उठाते हैं, जूती पाऊंगी कहते हैं ना, मुख्तलिफ सवाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो बच्चे आपके हवाले किए जाते हैं, जिनको आप काम सिखाते हो उस्तादी शागिर्दी के नाम पर, तो मैं ये कहता हूँ हराम ना खाओ। हराम का भी इसका लफ्ज़ ज़्यादा सख्त कह दिया है कि बच्चों को काम सिखाएं। अभी प्लस्तर का काम है, मसलन मैं बिल्डिंग लाइन का काम जानता हूँ, तो एक मिस्त्री के पास मैं एक बच्चे को ले गया, ये सऊदी अरब की बात है, तो उसको मैंने कहा यार इसको ना प्लस्तर का काम सिखा दो, ये मजदूरी करता है, ठीक है ना, वो 18-20 साल का लड़का था। तो उस्ताद जी इसको जो है प्लस्तर का काम सिखा दो, दीवारें काली करनी शुरू कर लेगा तो उसकी दिहाड़ी जो है वो 200 दिनार, इसको 200 रियाल मिलेगी, उसका रोज़गार अच्छा हो जाएगा। तो प्लस्तर में 3-4 चीज़ें हैं, वो घर से बुंदा निकालना, और वो थोबे वोबे मारना, और वो करना। तो उसने मिस्त्री साहब बाबा जी ने कहा वो कारीगरी जो है ना बहुत दूर है, उतना लंबा हाथ करके बहुत दूर है। मैंने उसे हाथ मारे, भाई वो दूर जो है ना उसको रहने दो, ठीक है ना, तो नज़दीक वाला काम सिखा दो, 4-5 चीज़ें इसके अंदर वो इसको सिखा दो, ताकि इसका रोज़गार आसानी से इसको मिल सके। मजदूर को कोई पूछता नहीं है, कारीगर है उसको हर बंदे की ज़रूरत होती है, तो कम से कम इसको प्लस्तर का काम सिखा दो ताकि ये रोज़ी आसानी से मिल सके। महीना 2 महीने आपके साथ खुआरी करेगा, तीसरे महीने में खुद करना शुरू कर लेगा, फिर आस्ता आस्ता जो है वो क्वालिटियाँ बनाता रहेगा, ठीक है जी। तो ये टेक्नीशियन की ऐसे ऐसे हालत है। रुक जाओ भाई। तो टेक्नीशियन जितने भी जिस जिस शोबे में है, मैं गुजरात एक बंदे के पास गया गाड़ी ठीक कराने के लिए, वो भी ऐसा ही है। वो शागिर्द को पूछा कितने साल से, बोला 8 साल हो गए उस्ताद मोहतरम के पास, और ऐसा इमोशनल वो बातें कर रहा है, अभी बूढ़ा हो गया, खा खा के उनका माल, 10-15 हज़ार रुपया, 15 हज़ार में तो बिल नहीं तरता, वो पूरा नहीं होता, ठीक है। तो जब हम कारीगर, ये एक शोबा नहीं है, इसमें हज़ारों शोबे हैं। जितने टेक्नीशियन पहले खुद मजलूम होते हैं, फिर वो जालिम बन जाते हैं। अब जालिमों के साथ अल्लाह की मदद तो आएगी नहीं, होगी नहीं, ठीक है ना। हमारा भी ऐसा हिसाब है, वो बुढ़े खुसरे हो जाते हैं ना, पहले नाच नाच के छोड़ देते हैं, तो फिर वो ताड़ियाँ मारने वाले हो जाते हैं। ऐसा ही हालत है सारे जितने टेक्नीशियन हैं। अल्लाह का खौफ करें। जो आपके पास बच्चा सीखने के लिए आता है, उसको अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करें, जल्दी से जल्दी सिखाएं। फिर उसको साथ साथ उसको अपना रोज़गार की बातें भी बताएं, बेटा दुकान ऐसे बनाती है, ऐसे बनानी है, ऐसे काम करना है, ऐसे करना। सालों सालों साफ कराते रहते हैं वो चीज़ें, टूल्स जो हैं, ठीक है। ऊपर प्लस्तर वाले को मैंने कहा यार इसको सिखा दो, तो उसने कहा बहुत दूर है, इतना लंबा बहुत किया ना। मैं बोला दूर को छोड़ दो, इसको नज़दीक वाला काम बता दो, ठीक है। 1 महीने के अंदर शर्त लगा कर रख ले, बच्चा आ जाए, लड़का आ जाए, 20-22 साल वाला, 25 साल वाला, 20 साल वाला, आराम के साथ 20-25 दिन के अंदर काम सीख जाता है, ठीक है जी। लेकिन बेचारे 2-2 साल वो ख्वार होते रहते हैं। क्यों? कि हम लोगों को असल में अल्लाह का खौफ नहीं, तो फिर जालिम से होता क्या है, जालिम फिर आगे जालिम पैदा करता है। फिर हम लोग भी जो है उनको फिर वो जुल्म सिखाते हैं, फिर वो 2-4 शागिर्द उनको सालों साल जो रगड़ते रहते हैं, ठीक है जी, और इतना लंबा देर लगा देते हैं। अब जो बच्चा किसी, जो भी कोई भी कबीला है या कोई फैमिली है, अपने बच्चे को
किसी काम में डालते हैं तो मजबूर और बेबस होकर डालते हैं, मर के डालते हैं, ठीक है। तो फिर भी उनके घर अगर रोटी 2-3 साल लग जाए आने में तो किसी की रोज़ी तंग कर देते हैं हम लोग, तो फिर हमारी कैसे कुशादगी होगी रिज़्क़ में, ठीक है जी। फूके मारो, दम पड़ो, कुछ भी करते रहो। डॉक्टर सरार साहब ने कहा है, ठीक है, कमाल बात उसने कर दी अल्लाह के वली ने, कि तुम अगर किसी के काम आ सकते हो और काम ना आओ, तुम नेक नहीं हो सकते, ठीक है। वली कलंदर औलिया जो भी लिखते रहो, मौलाना अलहाज साहब, वो बन सकते हो लेकिन नेक नहीं बन सकते। और हम देख लें जितने भी शोबे हैं बेशुमार वक्त लगा देते हैं बच्चों को काम सिखाने में। तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी किसी दूसरे को जो भी काम सीखने के लिए आता है बच्चा, उसको काम सिखाएं और उसको रोज़गार का ज़रिया बनाएं ताकि अपने माँ बाप के लिए सहारा बन सके, ठीक है जी। और देखने वालों से यह है कि कोशिश करें इसको आगे वो शेयर कर दें ताकि किसी की बात एक भी किसी के दिल में उतर गई तो किसी फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बन जाएगा, ठीक है जी। और फिर जब वो उसको मैं लेके गया, लगाया, एक 15-20 दिन की बात थी, अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाला बन गया, काम बेहतरीन अपना रोज़गार करने वाला बन गया। फिर जैसे जैसे वो करता जाता है वो खुद ब खुद काम को सीखता रहता है, ठीक है जी। तो मेरे भाइयों कोशिश करें, फिर जो नहीं भी किसी के पास गए तो बाहरों जो बच्चे बेचारे इधर उधर हैं उनको साथ में मिलाए और काम सिखाए, ठीक है जी। हर शोबा बहुत बड़ा है, मैकेनिकल में जाए, बड़ी बड़ी लोगों ने वर्कशॉपें बनाई है, नीचे से उठ के बनाई है ना। हर बंदा तो इमरान खान नहीं है या नवाज शरीफ नहीं बन सकता या जरदारी नहीं बन सकता, लेकिन अच्छा मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजार सकता है, अच्छा रोज़गार अपने बच्चों को कमा के। फिर आगे आ जाता है हलाल और हराम, ठीक है जी। क्या हम लोग अपने शोबों के अंदर जो भी किसी को काम सिखाते हैं, मैंने उससे बेस्ट बंदा जानने वाला नहीं होता, जिस काम को कर रहा होता है ना उसको पता होता है इसके अंदर हराम क्या है हलाल क्या है। यानी अगर दिहाड़ी कर रहा है तो उसको पता है या मैं इतनी ड्यूटी करनी है, कम से कम इतना काम करना है, इतनी ईंटें लगानी है या इतना प्लस्तर करना है तो मुझे ये हलाल है। अगर आधा काम किया, खराबी की, तो ये हराम है, उसको पता होता है। तो साथ में जिसको काम सिखाते हैं साथ में उसको ये भी बताएं कि ये हलाल है बेटा, ये हराम, इस काम का ये हलाल है, ये हराम है। फिर उलमाओं से पूछें, अपने अपने जो भी फ़िरका वारियत का ज़ोर है, जो फ़िरके हैं, आप जिस फ़िरके के साथ जुड़े हुए हो उसको पूछो कि क्या हलाल है क्या हराम है। मुसलमान तो हमने बनना है ना, हमने फ़िरका वारियत में बनना है, ठीक है। फरिश्तों को भी बताना है, कोई सुन्नी को वाबी को शिया को पता नहीं केड़ केड़ है, तो जिस जिस के भी पीछे लगे उसको पूछो कि मैं ये जो कमा रहा हूँ ये लाल कमा रहा हूँ, इसके क्या क्या तरीके हैं, हलाल क्या है इसके अंदर, हराम क्या है, ठीक है। इसकी मालूमात करें। तो भाई अल्लाह आपको जज़ाए खैर। अगर मेरी बात किसको कड़वी लगी है वो माफ़ कर दे, लेकिन हकीकत ऐसी है जैसे इसकी मुतरादिफ, जैसे बिल्डिंग लैंड का है या जो भी जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के, तो मैं अक्सर कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ, रिश्वत से शुरू होता है और रिश्वत पर ख़त्म होता है। राम से शुरू होके राम तक ख़त्म हो जाता है। मरने के बाद बड़ा सा तख्ता लगा दो उसके ऊपर, अलहाज फलाना साहब बख्शे के सब राम और इकट्ठे हैं, ठीक है। किसी फील्ड में भी जाकर देख लो, मैंने तो आज तक बूढ़ा होगा ज़िंदगी में मुख्तलिफ शोबों में जाकर देखा है, शुरू से शुरू कर देते हैं, ठीक है। आज तो ऐसी हालत है बदबख्ती की, छोटे छोटे अपने प्राइमरी स्कूल हैं जो गाँव के अंदर, मेरा डोडा शरीफ गाँव है, तहसील व ज़िला गुजरात है। तो यहाँ का वाक़या, एक बंदे के पास गए तो उसने कहा भाई बच्चों को पढ़ाते हो, तनख्वाहें लेते हो, ज़िम्मेदारी के साथ काम करो। मेडिकल में ऐसा है, जाओ तो दवाई नहीं मिलती। अभी मैं जलालपुर जट्टा में गया, ये जलालपुर जट्टा गुजरात के अंदर एक छोटा सा शहर है, कस्बा टाइप है। तो वहाँ अब खलगत आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो मेरे पर्चियाँ ले रहे हैं, वो खुद लोग ढूंढ रहे हैं कौन सा डॉक्टर है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। इनसे छोटे छोटे हॉस्पिटल जो प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने बनाया बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो रहे हैं। इसको इसके अंदर क्या है कि जिम्मेदारी वो नहीं है, बस ठीक है आ रहे हैं। वो वैसे इधर एक इश्तेहार चल रहा था, ठीक है, ये जो सरकार वाले ये जो तनख्वाहें लेते हैं, ये तो अपना वो जो आते हैं ना उसकी तनख्वाहें लेते हैं, ड्यूटी हाजिरी लगाने की, जो काम करते हैं ना उसकी तो वो लेते हैं ना। तो भाई अल्लाह पाक हमको इस बदबख्ती से, नौसत से बचाए। इमरान खान की ये चाहे दारू है उसके अंदर यही है तो भाई वो रिश्वत से जान छुड़ाओ, गंद से जान निकलो, आराम से जान छुड़ाओ, ठीक है। तो बाकी अल्लाह पाक सानिया फरमाए। अगर मैं नहीं कह रहा हूँ किसी पार्टी सियासी पार्टी के बारे में, नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, तो हमने वैसे मरना भी इनके मरीद बन गई है,
तो कुछ मैनेजमेंट जो भी जिस शोबे में पड़े उसकी जिम्मेदारी के साथ करें, ठीक है जी, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, ताकि मरने से पहले जो है कुछ कर लें, अनकरीब जो है लाशें कब्रे में रखेंगे, फिर अल्लाह के यहाँ पेश हो जाना है, ठीक है। जो जो किया है उसका भुगतना है। तो मेरे भाइयों, उस वक़्त से पहले कि जान अलग से बाहर निकले, उसका कोई सोच। जवानी में नशा होता है ना, वो छोड़ना ठीक है ना, जब फरिश्ता आएगा तो फिर तेरी कोई नहीं सुनेगा। तो मेरे भाई, इस काम को जो है जो जो शोबे में है, लोगों को, बच्चों को अच्छी तरह सिखाओ और कोशिश करो जल्दी से जल्दी अपने रोज़गार पर लग जाए। इतनी महंगाई के अंदर लोगों के बेचारों के तोते उड़े हुए हैं। अल्लाह पाक सब की आसानियाँ फरमाए।